नागपुर ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर यूथ विंग जमाते इस्लामी हिंद नागपुर मेडिकल सर्विस सोसाइटी ऑफ इंडिया नागपुर और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया नागपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विभिन्न स्थानों में रक्तदाताओं में पुरुष और महिलाओं ने अत्यधिक संख्या में उपस्थित होकर ऐच्छिक रक्तदान किया। मोमिनपुरा की मोहम्मद अली सराय के पास स्थित मुस्लिम लाइब्रेरी के ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन नागपुर शहर के डीसीपी जोन के लोहित मतानी ने किया। इस अवसर पर वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णा खैरनार, नीरी नागपुर, अरविंदो आश्रम पांडिचेरी के जनार्दन पुरानी, विजय जमधिया शेतकारी संगठन, अलहज वकील परवेज, अखिल भारतीय जमीयत अहले हदीस, बाबू मोहम्मद हिफजुर रहमान अध्यक्ष जामा मस्जिद मोमिनपुरा, अलहाज अयूब अंसारी अध्यक्ष पावरलूम वीवर्स एसोसिएशन, बाबू मोहम्मद इब्राहिम सचिव केंद्रीय अस्पताल, सिराज अहमद लीडर, अलहाज हनीफ पटेल मुतवल्ली मस्जिद गरीब नवाज मोमिनपुरा, शमीम सादिक सचिव मुस्लिम, MA वहीद सदस्य मुस्लिम लाइब्रेरी, सैयद रिजवान कुमार ट्रांसपोर्ट उपस्थित थे। देना चाहता हूँ और जमाते हिंद संस्था है उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ईद के पर्व पर आप लोग पिछले भी कई सालों से ब्लड डोनेशन कैंप लेते आ रहे हैं और आज भी आपने ब्लड डोनेशन कैंप लिया है। आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर ब्लड डोनेट करें और आपका जो टारगेट है वो पूरा हो। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। अभी इस वक्त हम मौजूद है मोमिनपुरा की लाइब्रेरी में, जहाँ पर जमाते इस्लामी हिंद के द्वारा ब्लड बैंक कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप में बड़े बड़े लोग आए हुए थे। उसी में से एक जो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, आइए उनके बारे में जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कृष्णा खैरनार CSIR नीरी नागपुर में जो है वहाँ वैज्ञानिक हूँ और फिलहाल मैं जो कोविड-19 का जो टेस्टिंग होता है RT-PCR टेस्टिंग सेंटर, उसको मैं लीड कर रहा हूँ। आज ये ब्लड बैंक का कैंप का आयोजन किया गया इस्लामिक संगठन के द्वारा मोमिनपुरा में रखा गया। ये आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है और क्या बोलना चाहेंगे? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुस्लिम लाइब्रेरी के इस परिसर में ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया और मुझे ये भी सुनने में आया है कि पिछले 12 सालों से ये काम हो रहा है और जीवन ज्योति ब्लड बैंक और IGMC के भी लोग यहाँ जुड़े हैं, जो मिलके यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया है। और जैसा कि मैंने आज मेरे वक्तव्य में भी कहा कि ब्लड को आप किसी फैक्ट्री में बना नहीं सकते। ब्लड ऊपर वाली की दी हुई एक देन है जो इंसान को मिली है, हर जीव को मिली है। तो ये हम केवल किसी को दे के किसी की जान बचा सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं। और ये एक बहुत ही एक खुशी देता है, एक आत्मा को खुशी देता है जब हम किसी के लिए अच्छा काम करते हैं। तो ये आत्मा की खुशी के लिए जो काम करने का जो मौका जो हमें मिल रहा है ब्लड डोनेशन के द्वारा, इसके लिए मैं ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, जमाते इस्लामी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और अपना ब्लड डोनेट करें और इंसानियत की बेहतरीन खिदमत अंजाम दें। जी, जो जैसे जमाते इस्लामी ने आज बताया कि नागपुर में 8 जगहों पे ये ब्लड डोनेशन कैंप चालू है और आज 5:30 तक ही है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि वो सभी आए यहाँ और इंसानियत में जान फूकें। चलिए सर, आपने तक कीमती समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं एक और मेहमान से जो ब्लड डोनेशन कैंप पे आए। सर, आपका परिचय दीजिए और इस कैंप में आके आपको कैसा लग रहा है? वकील परवेज़, फाइनेंस सेक्रेटरी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद दिल्ली और वाइस प्रेसिडेंट किदवई जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स नागपुर। यहाँ पर आकर मुझे अच्छा एहसास हुआ कि जमात इस्लामी सेंट्रल विंग के नौजवानों ने एक अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया है
जो वक्त की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जिसने एक शख्स की जान ली उसने इंसानियत की जान ली। उसी तरह हम कह सकते हैं कि जिसने अपने खून के अतिये से एक शख्स की जान बचाया वह उसने पूरी इंसानियत की जान बचाया। ये एक अहम पैगाम है भाईचारगी का। खून देने वाले ने ये एडवाइज़ नहीं किया कि मेरा खून किसी ख़ास धर्म के लोगों को दिया जाए, बल्कि वो एक आम फ़ायदे की चीज़ है जो किसी भी मज़हब को पहुंच सकती है। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं ये अफराद जिन्होंने आज का प्रोग्राम आयोजित किया और इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने शहर की डिग्निटरीज़ को यहाँ पर इनवाइट करके ये साबित किया कि सब हमारे अपने हैं, सब हम मिलजुल कर इस भारत में रहते हैं। अब भारत एक अजीम ऐसा मुल्क है जहाँ पर जमहूरियत आज भी ज़िंदा है और हम सब मिलजुल कर इस सरजमीन में रहते हैं। आपने चैनल को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये तो मेरे लिए सादत की बात है कि यहाँ पर मुझे मदऊ किया गया और शुक्रिया आपका कि आपने मुझसे ये छोटा सा इंटरव्यू लिया। अल्लाह हाफ़िज़। आइए हम बात करते हैं सोहेल अंसारी सर से, जिन्होंने इस मुस्लिम लाइब्रेरी में ब्लड कैंप का आयोजन इस्लामिक जमात इस्लामी हिंद के द्वारा आयोजित किया है। सर, चैनल में आपका स्वागत है। कैसा लगा है 10 बजे से यहाँ पे ब्लड डोनेट करने वालों की भीड़ लगी हुई है? इतना बड़ा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किए हैं, 2 डीसीपी आए हैं, कैसा लगा है आपको? सर देखिए, मसला हमारे लिए ये अहम नहीं है कि हमारे पास कितनी बड़ी शख्सियतें यहाँ आई हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इंसानियत की खिदमत के लिए हम खड़े किए गए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्लिमा को इसीलिए यहाँ पर भेजा है दुनिया में कि वो इंसानियत की खिदमत करे। तो इसलिए कुरान में इरशाद फरमाया गया ना कि आप बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए निकाली गई है और बुराइयों से रोकने वाली उम्मत है। तो हम यही चाहते हैं कि इस तरीके से इंसानियत की खिदमत हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो या उनके यानी किसी उनकी ज़रूरतें जो है उनकी भी पूरी की जाए। और इस तरीके से हम ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, अभी 2 सालों से जिस तरीके से हम गुज़र कर यहाँ तक पहुँचे हैं, कोविड कोरोना के जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में जो इसके के हालात नागपुर के ख़ास तौर से हम बात करेंगे तो हमारे सामने हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी, ब्लड की कमी थी, प्लाज्मा की कमी थी, हॉस्पिटल्स की कमी थी। ये सब चीज़ें हमारी नज़रों के सामने थी। तो हमारा एक जो जमात इस्लामी का एक विभाग है मानव सेवा करके, उसके ज़रिए से हम ये इंसानियत की खिदमत करते हैं और ये हमारा मकसद है। इसमें हम किसी धर्म के या किसी संप्रदाय को हम एक वो फॉलो नहीं करके हम वो करते कि भाई हम सिर्फ इन्हीं के लिए ये खिदमत करेंगे। हम चाहते हैं कि सारी इंसानियत फ़ायदा उठाए। ये ब्लड किसी यहाँ से एक मुस्लिम का ब्लड जा रहा हो सकता है किसी और धर्म के लोगों को लग जाएगा, लेकिन उसकी जान तो बचेगी। हमारा ये आज का ये जो ख़ास दिन भी है, ईद मिलादुन नबी जो है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, मुबारक दिन है। आज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही थी। तालीमात के अलावा आपने अमली काम करके भी यही बताया है इंसानियत की खिदमत क्या होती है। तो हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, हम उनके नस्बुल ऐन को लेकर हम यहाँ पर चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने जिस तरीके से हमको जो तरीका बताया है, हमारे लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ही रोल मॉडल है। हम उसी तरीक़ों को लेकर चल रहे हैं कि इंसानियत की खिदमत की जाए। आपको कुरान में भी फरमाया गया ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया है कि आपको हमने सारे जहाँ के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो हमको रहमत बनना है, जहमत नहीं बनना है इन लोगों के लिए। हम जितनी खिदमत कर सके इंसान की, वो हमारे लिए बेहतर है, हमारे आखिरत के लिए बेहतर है। चलिए सर, इतना कीमती समय दिया आपने चैनल को, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब हम बात करते हैं जमात इस्लाम के एक मेंबर से, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ा हाथ है। सर, सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। आपका परिचय दीजिए हमारे चैनल के व्यूअर्स को, और आप जमात इस्लाम में क्या भूमिका है आपकी, वो बताइए। जमात इस्लामी हिंद नागपुर में सोशल वर्क जो एक सेक्शन होता है, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ और जमात का मेंबर भी हूँ मैं, और मेरा नाम साजिद अहमद है। साजिद भाई, आपका इस कैंप में क्या योगदान है? ये कैंप ऐसा है कि मेरे अलावा मेरे जितने वॉलंटियर्स साथी हैं, सब मिलकर हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये कैंप नागपुर शहर में
हम लोगों ने ही शुरू किया था। करीब 15 साल पहले इसका स्टार्ट किए थे, आज 15 साल हो गए हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह ये कैंप हमारा जारी रहेगा। अभी जो कोरोना काल आया था उसमें देखा गया ब्लड की बहुत कमी हुई थी, तो क्या उसको देखकर ये क्या ब्लड डोनेशन को जोशों से आयोजित किया गया? कैसा है, आज 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी का दिन है, पैगंबर साहब का यौम विलादत है, बर्थडे है। तो इस मौके पर हमारे समाज के जो लोग हैं वो सामने आते हैं, वो रक्तदान खुद बढ़ चढ़ कर करते हैं। और लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि इस सेंटर से हमने करीब 400 ब्लड यूनिट जमा किया था और पूरे शहर से अराउंड 800 से 1000 हुआ था। तो जब ये आपका कहना है कि पैंडमिक था, कोविड-19 आया था, उस समय में ब्लड की और प्लाज्मा की बहुत ज़रूरत थी। तो उस समय में जो भी हमारे पास पेशेंट आता था प्लाज्मा के लिए, तो हमारा ब्लड बैंक, जीवन ज्योति और साथ में IGMC, GMC वगैरह ने वहाँ से हमने इनको प्रोवाइड करके दिया। यानी किसी भी पेशेंट को वापस नहीं जाने दिया, हर किसी की जान बचाने की कोशिश की है, उसको प्लाज्मा अरेंज करके दिया। तो हम इस साल भी चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए और अपना अपना रक्तदान करें। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ब्लड डोनेट करने वालों की काफ़ी भीड़ है। तो अभी 10 बजे से ये कैंप चालू हुआ है, अब तक कितने लोगों ने ब्लड को डोनेट कर चुके हैं? हमारा प्लान था कि ये ब्लड डोनेशन कैंप सुबह 9 बजे शुरू हो जाए, लेकिन गेस्ट वगैरह थोड़ा लेट आए, तो इस साल हमारा 1 घंटा लेट चल रहा है। तो अभी करीब 20 से 22 लोगों ने ब्लड डोनेट कर चुका है और ये तकरीबन शाम के 5 बजे तक चलेगा। इस साल हमारा टारगेट है कि 400 यूनिट्स ब्लड जमा करना है। तो सर, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या बोलोगे? दर्शकों का मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पवित्र मौके के ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यौम विलादत है, कुछ नेक काम करें, अच्छा काम करें, सोशल वर्क करें, गरीबों को खाना खिलाएं, सदकात खैरात दें और दूसरों की जान बचाने की कोशिश करें। माली इमदाद करें, अपनी जान की इमदाद करें, जो पॉसिबल होता है, जिस फील्ड में जिस आदमी लगा है वो अपने तरीके से इसकी कोशिश करे। बस यही कहना चाहूँगा मैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।